हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे आप रेड कलर का बटन देख पा रहे हो, उस पर क्लिक करके और मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हो। और यहाँ पे आप बेल आइकन देख पा रहे हो, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है, जिससे क्या आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा मशीन लर्निंग से रिलेटेड या न्यू कोई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चले जाएगा। तो जो आज का वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। जो आज का वीडियो है वो है मशीन लर्निंग के ऊपर। तो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, तो आज ये देखेंगे जो कि एनिमेशन से देखेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो अपनी मशीन लर्निंग को हम 3 टाइप्स के बेस का मतलब होता है कि किसके अकॉर्डिंग अपन उसको डिवाइड करते हैं। तो जैसे फर्स्ट में कर सकता हूँ रिले ऑन ह्यूमन सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग, या फिर सिस्टम एबिलिटी ऑन लर्निंग फ्रॉम द स्ट्रीम ऑफ इनकमिंग डेटा हुआ, या फिर बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू जनरलाइजेशन। तो सबसे पहले अपन जो कैटेगराइज करेंगे वो करेंगे रिले ऑन ह्यूमन सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मशीन लर्निंग बेसिकली जो मेन 4 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 4 पार्ट्स को की टाइप्स बता सकते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट जो होगा वो होगा अपने पास सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, तो आप इसके नीचे कोष्टक में दे सकते हो लेबल्ड डेटा। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा लेबल्ड डेटा का मतलब क्या है। तो जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप अपन कर सकते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। तो मतलब हम बोल सकते हैं अनलेबल्ड डेटा सेट। ठीक है, थर्ड जो अपने पास मशीन लर्निंग का जो टाइप है वो है सेमी सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं स्मॉल डेटा सेट इज लेबल्ड और जो लार्ज डेटा सेट है वो अनलेबल्ड। ठीक है, तो जो लास्ट वन है वो है 4th नंबर का, वो अपने पास आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो यहाँ पे आप नीचे कोष्टक में दे सकते हो मैक्सिमाइज रिवॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मेरे को कुछ पूछ सकते हो टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद में अपन चलते हैं कि ये जो भी मशीन लर्निंग अप्लाई करते हैं, मतलब जो भी जिस प्रकार की मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं तो वो किस पे करते हैं, अपन डेटा पे करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि डेटा कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, डेटा कैसे कैसे होंगे अपने पास, उसके डेटा के अकॉर्डिंग ही हम मतलब एल्गोरिथम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो डेटा टाइप होगा वो होगा क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो फर्स्ट है क्वालिटेटिव डेटा, तो इसको हम बोल सकते हैं कैटेगरिकल या फिर एट्रीब्यूट। ठीक है सॉरी, तो इसको बोल सकते हैं डेटा दैट रेफर्स ओनली टू नेम क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद में जैसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं मटेरियल स्टेटस। ठीक है, कि वो शादीशुदा है या नहीं है। ठीक है, ये कैटेगरी है 2। ठीक है, बाइनरी कैटेगरी, अपन बाइनरी इसको कैटेगरी की बोल सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टी, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होती है, जैसे बीजेपी हुआ, कांग्रेस हुई, आम आदमी पार्टी हुई। ठीक है, उसके बाद में आई कलर, जैसे किसी आंखों का कलर होता है ब्लैक, किसी का होता है ब्लू, किसी का ब्राउन होता है। ठीक, तो जो सेकेंड टाइप है डेटा का वो होता है क्वांटिटेटिव, है ना। तो इसको क्वांटिटेटिव को अपन क्या बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल। तो आप यदि ये ऊपर के जो वर्ड्स से आपको याद नहीं हो तो अपन बोल सकते हैं कि कोई एक न्यूमेरिकल हो सकता है डेटा, या फिर कैटेगरिकल हो सकता है। तो यदि न्यूमेरिकल डेटा है तो ये रिप्रेजेंट करेगा काउंट या किसी मेजरमेंट को। ठीक है, ये डेटा किसी काउंट या फिर मेजरमेंट को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे अब कैटेगरिकल है, कैटेगरी भी डिवाइड होता है 2 में। तो एक हो जाएगा अपने पास नॉमिनल, जो डेटा यूज फॉर नेमिंग वेरिएबल सच एज हेयर कलर। ठीक है, दूसरा होता है अपने पास वो होता है ऑर्डिनल। ठीक है, डेटा यूज टू डिस्क्राइब द ऑर्डर ऑफ द वैल्यू सच एज हैप्पी, न्यूट्रल एंड अनहैप्पी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कैटेगरी डेटा होता है, ठीक है, उसमें भी
यदि अपने पास ऑर्डर मैटर नहीं रखता है, ऑर्डर मैटर का मतलब जैसे फर्स्ट क्लास है, ठीक है, फर्स्ट के बाद आप सेकंड में जाओगे, फिर थर्ड में जाओगे, फिर फोर्थ में जाओगे, फिर फिफ्थ में जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑर्डर मैटर कर रहा है, ठीक है। तो यदि आप 1 लिखते हो क्लास के सामने अपन यदि 1 लिखते हैं तो उसका मतलब है कि अभी आप छोटे हो, मतलब लोअर क्लास में पढ़ रहे हो। यदि आप 5th लिखते हो क्लास के अकॉर्डिंग तो मतलब आप अपर क्लास में पढ़ रहे हो, मतलब आप सीनियर हो दूसरे जूनियर से अकॉर्डिंग, ठीक है। नॉमिनल मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं रखता, ऑर्डर मैटर जैसे हेयर कलर, ठीक है। अब हेयर कलर आता कैटेगरिकल में है, ठीक है, पर उसमें कोई चाहे किसी का ब्लैक हेयर हो या किसी के ब्लू हो या फिर किसी का वाइट हो, तो वो मैटर नहीं रखता, ठीक है। तो आई थिंक ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा, नॉमिनल और ऑर्डिनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग के अंदर, क्योंकि इनके आगे जाके अपन को इनको हैंडल करना पड़ता है। यदि किसी एनियन वैल्यू आ जाती है या फिर मिसिंग वैल्यू, कुछ भी मिसिंग वैल्यू आ जाती है इनकी कोई भी कॉलम के अकॉर्डिंग, तो हम उसको मतलब उसके अकॉर्डिंग करते हैं, मतलब किस टाइप का वो कैटेगरिकल डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको हैंडल करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल डेटा है वो ऑल्सो 2 टाइप्स के होते हैं। तो अपन उसको बोल सकते हैं डिस्क्रिप्ट या फिर इंटरवल, ठीक है, काउंटेड आइटम्स। तो मैंने जो पीपीटी बनाई है उससे आप देख के ही समझ सकते हो, जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है, या डिफेक्टेड पर हावर्स, ठीक है। अब सेकंड टाइप का जो होता है वो होता है कंटिन्यूअस या रेशियो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जैसे वेट्स हुआ, ठीक है, वोल्टेज हुआ या टेम्परेचर रेंज हुआ। तो मैं इसको आसान वर्ड में वापस बता देता हूँ। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि कंप्लीट, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 3.2 नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन सॉरी मेरी तबीयत खराब है, ठीक है। तो वेट पानी पी लेता हूँ। जैसे वेट, वोल्टेज, ये कंटिन्यूस हो सकती है। कंटिन्यूस मतलब इसको पॉइंटों में प्लॉट में हो सकता है, ठीक है, वो इंटीजर होगा। तो यहाँ तक यदि आप किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मैं से कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है कुछ भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं। अपन ने डेटा टाइप देख लिया है कि कितने प्रकार के वो कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अपन जाते हैं सुपरवाइज लर्निंग पे, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले सुपरवाइज लर्निंग आप क्वेश्चन में दे रहे हो लेबल डेटा सेट। तो सुपरवाइज लर्निंग इज व्हेन द मॉडल इज गेटिंग ट्रेन ऑन ए लेबल डेटा सेट। तो आप बार बार ये देख रहे हो कि लेबल डेटा सेट लिखा हुआ है, लेबल डेटा सेट लिखा हुआ है। या फिर अपन एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, दैट ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड इज इन ए लेबल फॉर्मेट। वापस लेबल डाल रहा है यहाँ पे। लेबल डेटा इज हैज बोथ इनपुट आउटपुट, ठीक है। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि यदि भी कोई भी डेटा, एक मान लो टेबुलर फॉर्म हो या फिर कोई भी डेटा, यदि उसका आउटपुट अपन को पहले दिया हुआ है, ठीक है, और उससे इनपुट के अकॉर्डिंग अपन को आउटपुट निकालना होता है, ठीक है, तो उसको लेबल डेटा बोलते हैं। मतलब लेबल डेटा है ना, वो इनपुट और आउटपुट दोनों रखेगा। तो मैं आपको देखो इस टेबल के अकॉर्डिंग बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4 ऐसे करके अपने पास एक डेटा फ्रेम है, ठीक है। तो जो कॉलम 1 2 लेके कॉलम 3 है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कॉलम 1 से लेके कॉलम 3 तक अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। तो इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होगा ये इनपुट अपने पास, ठीक है। और जो अपने पास कॉलम 4 है, जो लास्ट वाला है, उसको डिपेंडेंट या फिर टारगेट वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। यही अपने पास आउटपुट होता है। ये जो कॉलम 4 है, मतलब डिपेंडेंट या टारगेट वेरिएबल, ये किस टाइप का है उसके अकॉर्डिंग भी अपन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब ये 2 प्रकार का हो सकता है, ठीक है, या तो कैटेगरिकल होगा या फिर कंटिन्यूस होगा। यदि ये कैटेगरिकल है तो हम कौन सा एल्गोरिथम यूज करेंगे, ठीक है। यदि ये कंटिन्यूस है, जैसे कि इसमें ये इंडिपेंडेंट कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और कॉलम 4 अपने पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब टारगेट वेरिएबल है, ये कंटिन्यूस है, ठीक है। ये
टू पॉसिबिलिटी हो सकती है। यदि सुपरवाइज लर्निंग अपनी यूज करना चाह रहे हैं और अपने पास एक डेटा है जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट दोनों दिए गए हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों दिए गए हैं। यदि डिपेंडेंट वेरिएबल, ध्यान से सुनना, यदि टारगेट वेरिएबल या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल यदि कैटेगरिकल है तो हम क्या करेंगे, और यदि वो कंटिन्यूअस है तो हम क्या करेंगे, ये अपन नेक्स्ट स्लाइड में पता लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले है टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। ये टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ जो कैटेगरिकल है या फिर कंटिन्यूअस है। यदि टारगेट कॉलम या टारगेट इन डिपेंडेंट वेरिएबल यदि कैटेगरिकल है तो हम उसको क्लासिफिकेशन सुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में पूछ ले। ठीक है, यदि अपने पास जो आउटपुट था, ठीक है, आउटपुट में यदि दो ही वैल्यू है, मतलब दो ही कैटेगरी है, तो हम उसको बाइनरी क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ईमेल स्पैम डिटेक्शन हुआ। ठीक है, अपन को एक ईमेल को देख के बताना है कि वो ईमेल स्पैम है या फिर नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हुआ चर्न प्रेडिक्शन हुआ कि वो चर्न है या नहीं है, या फिर अपन कन्वर्जेशन प्रेडिक्शन कि कोई बंदा अपने पास अपने बोर्ड से या फिर अपन से यदि कुछ कम्युनिकेशन कर रहा है तो वो उस आइटम को परचेज करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद में यदि कैटेगरी 2 से ज़्यादा है, ठीक है, 2 से ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, मोर देन 2, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी क्लास। जैसे पेस्ट क्लासिफिकेशन हुआ, प्लांट स्पीसीज क्लासिफिकेशन हुआ, ऑप्टिमल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन हुआ। ठीक है, OCR इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ये हुआ अपने पास क्लासिफिकेशन। इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, या तो वो बाइनरी होगा या फिर मल्टी क्लास हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। यदि अपने पास डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, वो कंटिन्यूअस है तो अपन उसको बोलते हैं रिग्रेशन। तो रिग्रेशन सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, जैसे रीडिंग एज ऑफ द पर्सन। अब एज ऑफ पर्सन मतलब आज, यदि मेरी एज पूछोगे तो हमें बोलूँगा मेरी 26 साल और 2 मंथ्स मेरी एज है, तो ये एक कंटिन्यूस वैल्यू है। मेरी कल एज दूसरी होगी, परसों मेरी दूसरी होगी, मतलब फ्लोटिंग में चल रही है धीरे धीरे। ठीक है, वो एक कैटेगरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में जैसे प्रेडिक्शन नेशनलिटी ऑफ ए पर्सन, फिर प्रेडिक्टिंग वेदर स्टॉक प्राइस ऑफ ए कंपनी विल इंक्रीज टुमारो, ये अपने से प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि अपने पास डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगरिकल है तो हम यूज करते हैं क्लासिफिकेशन। यदि टारगेट वेरिएबल अपने पास कंटिन्यूअस है तो हम करते हैं रिग्रेशन। ठीक है, तो अब ये ट्रेनिंग कैसे होती है, ठीक है, इसके बारे में देखने के लिए अपन ये वाली स्लाइड देखते हैं, सुपरवाइज लर्निंग की ट्रेनिंग कैसे होती है। तो अपने पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अपने पास ये डेटा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक शेप्स ली है, बट ये अपने पास न्यूमेरिकल डेटा भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नीचे बता रखा है कि जो इस शेप पे है ट्रायंगल, तो उसको ट्रायंगल नाम देते हैं अपन, और ये सर्कल नाम का है और ये स्क्वायर नाम का। ठीक है, जब एक डेटा अपने पास ट्रेनिंग के टाइम पे जाता है, ठीक है, तो उसका जो लेबल है वो भी साथ जाएगा। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जब फर्स्ट वाला ये वाला जब फर्स्ट वाला जो स्क्वायर है वो यहाँ से जाएगा तो उसका लेबल भी यहाँ से जाएगा, तो इसको पता चलेगा कि इस टाइप का शेप को हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, जब सर्कल जाएगा तो सर्कल का लेबल जाएगा। तो ये मॉडल ये लर्निंग कर रहा है कि किस टाइप के शेप को क्या बोला जाता है। ठीक है, जब अपने पास मॉडल बन जाता है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिखा रखा है कि मैंने 2 शेप दी अलग अलग। ठीक है, एक तो ये वाली दी, एक ये वाले, और मैं जानना चाहता हूँ कि ये कौन सा, इसका क्या नाम है, मतलब ये कौन सी शेप है, ये कौन सी शेप है। तो अपना मॉडल क्या करेगा, जब इसका मैंने केवल इनपुट दिया, ठीक है, तो वो अपने आउटपुट में बताएगा कि जो ये शेप है वो है ट्रायंगल और जो ये शेप है वो है सर्कल। ठीक है, तो सुपरवाइज लर्निंग में मैंने बोला था कि आउटपुट जो ट्रेनिंग के लिए जो होगा वो लेबल डेटा होगा। लेबल का मतलब है जो यहाँ पे
लेबल साथ में जा रहे हैं ट्रेनिंग होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में पूछ ले। ठीक है, उसके बाद में जब अपन चलते आगे, दूसरा टाइप था अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, तो इसके आप नीचे कोष्टक में देख सकते हो अनलेबल्ड डेटा सेट। तो हम कह सकते हैं कि दिस एल्गोरिथम इज कम्प्लीटली अपोजिट टू सुपरवाइज लर्निंग। ये जो अपोजिट है उसका सुपरवाइज लर्निंग का। तो आप यहीं पे देख सकते हो कि जो सुपरवाइज मतलब उसका अपोजिट क्या होगा, अनसुपरवाइज। तो उसमें लेबल है तो इसमें अनलेबल्ड डेटा होगा। मतलब इसके अंदर अपने पास जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग होने जो डेटा जाएगा, जो मतलब डेटा है अपने पास, उसके पास इनपुट रहेगा, आउटपुट कॉलम नहीं रहेगा। मतलब अपने पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं रहेगा। तो आप बोलोगे कि भाई एल्गोरिथम सीखेगा कैसे? ठीक है, ये वाजिब है आपका क्वेश्चन कि अपना जो मॉडल है वो लर्निंग कैसे करेगा। तो ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के जितने भी मॉडल होता है वो क्या करते हैं कि जो इनपुट पैरामीटर को लेते हैं, वैल्यू उसकी वैल्यूज लेते हैं, उसमें ग्रुप्स और पैटर्न्स वो अपने आप उसमें अपने आप डिस्क्राइब करते हैं। मतलब अपने आप पैटर्न ढूंढते हैं उसमें कि इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या है। ठीक है, तो अपन दे सकते हैं वी डोंट गिव आउटपुट टू योर मॉडल। अपन अपने मॉडल को आउटपुट नहीं देते हैं। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है वो या तो क्लस्टरिंग करेगी। ठीक, क्लस्टरिंग का मतलब है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इन वन ग्रुप, पर वो सेकंड मतलब एक यूनिक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक ग्रुप में ही रहेगा। एक टाइप के जो लोग हैं वो एक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो के मीन्स और डीपी स्कैन, ये दो एल्गोरिथम आगे जाके अपन पढ़ेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद में है डायमेंशनल रिडक्शन। ठीक है, ये भी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का पार्ट है। इसमें क्या करते हैं, अपने पास बहुत सारे मतलब जब अपने पास रियल टाइम में आएंगे तो बहुत सारे अपने पास मतलब कॉलम्स रहेंगे। तो उसमें कुछ कॉलम ऐसे रहेंगे जो कि बिना काम के रहेंगे। बिना काम मतलब उनका कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है अपने प्रेडिक्शन करने में। ठीक है, यहाँ पे नहीं वो ये फीचर इंजीनियरिंग बोलते हैं उसको, और फीचर एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, वो आगे अपन देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो आ गया वो आ गया पीसीए और एसवीडी। ठीक है, जो थर्ड वाला होता है वो है एसोसिएशन रूल। तो एसोसिएशन रूल होता है वो क्या होता है कि कई टाइम पर अपन देखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी जानी चाहिए। जैसे बिग बास्केट हुआ। ठीक है, बिग बास्केट एक कंपनी है, तो वो क्या करती है कि जो शोरूम होता है उसके अंदर कौन सी चीज़ के बाद पास में कौन सी चीज़ रखनी चाहिए, वो एसोसिएशन रूल पर डिपेंड होती है। या फिर अपने बास्केट मतलब कौन सी चीज़ खरीदने के बाद कौन सी चीज़ ज़्यादा खरीदी जाती है, वो भी एसोसिएशन रूल के पास या अंडर आता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी अपन रियल टाइम प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे आगे जाके। तो जो इसका है इसमें देखते हैं कि जो पिछले वाले आपने स्लाइड में देखा होगा कि मैंने यहाँ पे जो डेटा दिया था उसके साथ मैंने यहाँ पे आउटपुट भी दिया था। पर जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है वो आपको बताया था मैंने कि उसमें हम आउटपुट नहीं देते, मतलब आउटपुट होता ही नहीं है। तो अपन ने जब इसमें दिया तो एल्गोरिथम सोच रहा है कि क्या किया जाए। तो उसने देखा कि इसमें 3 अलग अलग टाइप्स के शेप है। ठीक है, अलग 3 टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक रखी गई है इसमें। तो उसने क्या किया, एक कैरेक्टरिस्टिक को एक क्लस्टर में रखा, क्लस्टर 1 में। एक सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक के जो इस पे शेप्स हैं उनको दूसरे क्लस्टर में रखा, और इसी तरीके से जो सर्कल वाले हैं उसको अलग क्लस्टर में रखा। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ऐसे काम करती है। ठीक है, तो इसका एक मैंने यूट्यूब से गिफ्ट उठाया, गूगल से गिफ्ट उठाया, तो वो आप देख के यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारे के सारे हैं। जब अपने मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम को देंगे, ठीक है, तो वो जाएगी, वो इस पे डेटा को चेक करेगी कि इस पर क्या करो, वो जो भी करना था उस पर जो प्रोडक्ट्स जो भी। तो उसने क्या किया, सबको अलग अलग कर दिया। ठीक है, रेड वाले को अलग किया, ब्लू वाले को अलग किया, और येलो वाले को अलग कर दिया। ठीक है, तो यही अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का काम होता है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड जो अपने पास आता है वो आता है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, अब सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, बट इसमें होता क्या है कि जो स्मॉल डेटा सेट, मतलब एक बार सपोज करो मेरे पास 1 लाख डेटा है। ठीक है, उसमें से 10,000 डेटा मेरे पास केवल लेबल डेटा है कि ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ
कि जो गूगल का फोटोज आता है वो क्या करता है कि जब भी आप फोटो क्लिक करते हो अपने फोटो, तो वो क्या करता है कि क्लस्टर बना लेता है। क्लस्टर का मतलब हो गया एक टाइप के बंदे को एक एल्बम बना लेता है, दूसरे टाइप के बॉयज का या फिर दूसरे टाइप के पर्सन का अलग फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, फिर वो एक फोल्डर को पूछेगा कि ये कौन है, एक फोल्डर के अंदर ये पर्सन कौन है। तो आपने मान लो उसको लिख दिया वो पापा की फोटो, तो पापा। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक जो और जगह पे रखे हुए थे वही फोटो, ठीक है, मतलब उससे मिलते जुलते बेस के उनको सबको वो पापा पापा लेबल दे देगा। ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं कि अपने पास एक स्मॉल डेटा सेट है जो लेबल्ड है, मतलब उसको डिसाइड किया हुआ है कि ये कौन है, ये क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपन लार्ज जो डेटा सेट है उसको लेबल करते हैं, फिर अपन अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो अपन देखते हैं कि जैसे स्मॉल डेटा सेट है अपने पास, एक लार्ज अनलेबल डेटा सेट है, ये लेबल सेट है, स्मॉल डेटा सेट लेबल डेटा सेट है, और लार्ज अनलेबल डेटा सेट है। तो अपन जो ML मॉडल है तो उसको अपन ने स्मॉल डेटा सेट दिया, ठीक है, इस पर कुछ सीख गया वो, ठीक है, फिर उसको अपन ने अनलेबल डेटा सेट दिया तो उसने अपने इसके लिए कुछ लेबल निकाल लिए, ठीक है, तो अपन उसको सूडो लेबल डेटा सेट बोल देंगे। अब ये सूडो जो लेबल डेटा सेट है उसको अपन मशीन लर्निंग के मॉडल को देंगे और उसके बाद में अपन उससे प्रेडिक्शन करवाएंगे। तो ML मॉडल ट्रेंड ऑन लेबल्ड एंड सूडो लेबल डेटा सेट, ठीक है, दोनों के ऊपर वो मतलब इस वाले स्मॉल वाले पे भी करेगा और इस जो सूडो लेबल डेटा सेट है इस पे भी करेगा। तो उस पर करके अपने मॉडल बनाएगा और उससे वो प्रेडिक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को जरूर पूछना कमेंट में, ठीक है, मैं उसका वीडियो बना के या फिर कमेंट में आपको लिख के उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है, उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। उसके बाद में जो 4th नंबर आता है वो आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग कुछ नहीं है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मतलब हो गया कि आप जो भी चीज कर रहे हो वो शुरू से सीख रहे हो, आपके पास कोई डेटा नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई भी डेटा नहीं है, आपके पास केवल एक इन्वायरमेंट है और एक आपको रूल बता दिए गए हैं कि ये आपकी पॉलिसीज है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अपने पास जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है उसका मेन क्राइटेरिया होता है कि मैक्सिमाइज रिवॉर्ड, मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर अपने पास एक तो क्या हुआ, इन्वायरमेंट रहेगा, एजेंट रहेगा, स्टेट रहेगा, रिवॉर्ड रहेगा और एक्शन रहेगा। ठीक है, तो ये अच्छे से देख लेना कि जब भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात होगी तो ये 3 से 4 टर्म की बात होगी। ठीक है, तो जैसे अपन फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि जो अपना एजेंट है, ठीक है, वो सीखेगा कि अपन को किस तरफ जाना है। ठीक है, और मान लो उसने गलती से आग की तरफ चला गया, ठीक है, तो उसको लगेगा, मतलब यहाँ पे देख रहे हो आउच लिखा हुआ है, ठीक है, उसको दर्द होगा और वो उसके 50 पॉइंट कट गए क्योंकि उसने गलत डिसीजन लिया। ठीक है, तो पहला अब वो क्या करेगा, उसको दोबारा जब वो अपने पहले इनिशियल स्टेज पे जाके अब दोबारा जब वो डिसाइड करेगा, मतलब एक पॉलिसी होती है, ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ऑब्जर्वेशन, उसने ऑब्जर्व किया, ठीक है, ये इन्वायरमेंट है, ये सीनेरियो, मतलब आप बोलते हैं कि ये सारा सीनेरियो है यहाँ पे। ठीक है, उसने ऑब्जर्व किया, सेलेक्ट एक्शन यूजिंग पॉलिसी, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसने एक एक्शन डिसाइड किया। उसने एक्शन में डिसाइड किया कि मेरे को लेफ्ट जाना है, लेफ्ट मतलब कि वो सॉरी राइट जाना है, राइट में क्या था, आग थी। ठीक है, वहाँ पे उसको -50 पॉइंट मिले। ठीक है, तो उसने क्या किया, वापस अपनी जगह आया और अपनी जो पॉलिसी थी उसमें चेंज किया कि जब भी लेफ्ट जाऊंगा मैं, ठीक है, तो मेरे को फर्स्ट स्टेप के अंदर लेफ्ट जाते ही मेरे को मतलब पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो उसने अपनी जो पॉलिसी को अपडेट किया और अपनी स्टेप को किया कि वो बेड है, उधर नहीं जाएगा, नेक्स्ट टाइम पे उसको अपन अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो वो सेकेंड स्टेप पे जाएगा पानी की तरफ। ठीक है, तो उसको एक रिवॉर्ड मिला। ठीक है, तो वो रिवॉर्ड मिला तो वो क्या करेगा, उस स्टेप को सही मानेगा कि मेरे को इधर ही जाने का है। ठीक है, तो इस तरीके से मशीन लर्निंग काम, वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग काम करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे कि एजेंट क्या हुआ, अपने पास डॉग है, ठीक है, एक इन्वायरमेंट क्या है कि उसको ट्रेनर ट्रेन कैसे करता है। ठीक है, तो वो ट्रेनर क्या करेगा, एक डॉग के पास मान लो ये इसके पास स्टिक है, बट मैं आपको बॉल बताता हूँ कि एक बॉल को यदि फेंकता है, ठीक है, और वो डॉग उस बॉल को नहीं लाता तो उसको एक थप्पड़ लगेगी। ठीक है, यदि वो लेके आता है तो उसको बिस्किट मिलेगा। ठीक है,
तो उसने जब वो पहले लेके आया, ठीक है, तो उसको एक बिस्किट दिया, दोबारा फेंकोगे तो वो दोबारा लेके आएगा, क्योंकि उसको पता है कि जब मैं इसको ये ला के दूंगा तो मेरे को बिस्किट मिलेगा। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड पाना चाह रहा है। यदि वो नहीं लेके आता तो उसको पेनल्टी लगेगी और उसको मार पड़ेगी, तो वो क्या करेगा, अपडेट करेगा कि नहीं, जब भी ये बॉल फेंकेगा अपन को लाना ही है। ठीक है, यही चीज़ रियल लाइफ में होती है जब रीइंफोर्समेंट अर्निंग होती है। ठीक है, तो मैंने चारों को मैंने अच्छे से समझा दिए। पहले था अपने पास सुपरवाइज लर्निंग, सेकंड था अनसुपरवाइज लर्निंग, थर्ड था अपने पास सेमी सुपरवाइज लर्निंग और लास्ट था रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, तो मैं लाइक करो। यदि कुछ भी डाउट है या अच्छा लगा आपको तो कमेंट करो। और यदि आपको बहुत इजी लगा और आपको एनिमेशन से अच्छा लगा तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और अपने मेरे यूट्यूब जो चैनल उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।